वो कहते हैं हम पाकिस्तान से बात करेंगे। आज मैं कहकर जाता हूं, जब तक शांति नहीं होती पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी। अमित शाह ने कहा है कि भाई जब तक ये लड़ाई झगड़े फसादात होंगे तब तक हाथ नहीं मिलेंगे आपस में। मतलब वो क्लियरली एक बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर उन्होंने इंडिया को नहीं भेजना और फिर पाकिस्तान में क्रिकेट होनी चाहिए। और उन्होंने भी अनफॉर्चुनेटली इंडिया का साथ दिया। जय शाह की सारी स्टेटमेंट को उन्होंने एंडोर्स किया और उन्होंने रिफ्यूज किया। अगर वो हमारे साथ खड़े हो जाते, नहीं खड़े हो सकते। इरफान देखो, ये एक चाहे हमें अच्छा लगे या ना लगे, एक कमर्शियल पावर है इंडिया जी। और इसलिए कि वो जब टूर करते हैं तो फिर वो क्रिकेट बोर्ड्स तर जाते हैं। और जो बात आप उसकी फेवर करेंगे जहां से आपको पैसे आ रहे हो या जहां से आपके हालात ठीक हो। एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है। इंडिया जो है इज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू आईसीसी और आईसीसी आप समझे इंडिया ही चलाता है। एशियन क्रिकेट काउंसिल भी इंडिया चलाता है, आईपीएल भी इंडिया चलाता है। और तो ये इस किस्म के मसाइल हैं। जब तक नरेंद्र मोदी इस बात पे रजामंद नहीं होगा कि पाकिस्तान के साथ बराह रास्त क्रिकेट खेलनी है और पाकिस्तान की टीम जो है वो इंडिया की टीम पाकिस्तान में आके खेले। चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया नहीं होती तो ये चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगी। अगर किसी को लगता है कि इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी हो जाएगी तो वो मुमकिन नहीं है। यस, अगर खुदा ना खास्ता, फिलहाल ऐसी ऑन टेबल नहीं है बात हाइब्रिड मॉडल की बात, क्योंकि ये कुछ 1-2 साल पहले आपको नजम सीथी के टाइम में ये हाइब्रिड मॉडल एक प्रेसिडेंस के तौर पे प्रेजेंट किया गया था कि अगर फ्यूचर में कभी जरूरत पड़े तो हम इसको हम यूज कर कि अगर पाकिस्तान नहीं आता तो इस पे इम्प्लीकेशन हो सकती है, फाइन हो सकता है, बैन लग सकता है। तो क्या आईसीसी बीसीसीआई को भी ये बात कह सकता है? देखें, ये सबसे पहले मैं इसका जवाब दे दूं, बीसीसीआई को आईसीसी कभी भी इस तरह की धमकी नहीं दे सकता, ना ऐसा बयान दे सकता है। आपको ही पता है जो स्पॉन्सर्ड है, जो मीडिया राइट्स हैं, जो भी ब्रॉडकास्टिंग है ना, वो सारा वहीं से आता है। इस बात की कि चैंपियंस ट्रॉफी भी फिर खतरे में नहीं, खतरे में तो है। अभी तो बहुत सारे सवालात हैं जो अभी नहीं उठ रहे हैं। हमारी तो दुआ ये है कि अल्लाह ताला करे कि पाकिस्तान में हो। दिसंबर के अंदर तो जय शाह ने अपना आईसीसी का चेयरमैन जो है वो बन के बैठ जाना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में होने वाली है, लेकिन भारत ने पाकिस्तान जाने से साफ मना कर दिया है। बताते चले कि हाल ही में अभी अमित शाह जम्मू कश्मीर में मौजूद थे और उन्होंने वहां से बयान दिया कि पाकिस्तान के साथ तब तक कोई भी बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी जब तक पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों पर रोक नहीं लगा देता है। एक बार फिर से अमित शाह के इस बयान के बाद यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 में भारतीय टीम का जाना अब लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही लग रहा है। बताते चले कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि वह पाकिस्तान में अपनी टीम नहीं भेजेगा। हालांकि पाकिस्तान को यह पूरा कॉन्फिडेंस है कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में ही होगी। अमित शाह के इस बयान के बाद एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि अगर इफ इन केस इंडिया चाह ले कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होनी है तो चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में कभी नहीं होगी, क्योंकि भारत के बिना चैंपियन ट्रॉफी कराना लगभग नामुमकिन है। इसके साथ साथ हम आपको यही बताते चले कि आईसीसी के जो भी इवेंट होते हैं उनके शेड्यूलिंग में इतना ज्यादा चेंजेस नहीं आता है। यही रीजन है कि इसमें अभी हम पुख्ता तरीके से नहीं कह सकते हैं कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में नहीं होगी। यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आईसीसी जितना भी रेवेन्यू जनरेट करता है उसका 80% रेवेन्यू भारत के कारण ही जनरेट होता है। यही रीजन है कि आईसीसी बीसीसीआई के सामने कुछ भी नहीं बोल पाता है। और हम आपको यही बताते चले कि दिसंबर महीने में जय शाह आईसीसी के नए चेयरमैन भी बनने वाले हैं। कुल मिलाकर इन सब चीजों को एक साथ में जोड़ा जाए तो यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में कराने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेकर और क्या कहा है। इन्वॉल्व करना है क्रिकेट में, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि चले इंडिया पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है मगर बाकी कंट्रीज की तो हिस्ट्री नहीं है ना। बिल्कुल ऐसे ही तो है। उनको तो एक तरह से आप इन्वॉल्व और एंगेज कर रहे हैं, वो बेचारे जो हैं इससे दूर हटना चाहते हैं, उनका कोई लेना देना नहीं इस चीज से। वो तो पाकिस्तान के मुकाबले खेलना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे और फिर पाकिस्तान में क्रिकेट होनी चाहिए। और उन्होंने भी अनफॉर्चुनेटली इंडिया का साथ दिया। जय शाह की सारी स्टेटमेंट को उन्होंने एंडोर्स किया और उन्होंने रिफ्यूज किया। अगर वो हमारे साथ खड़े हो जाते, नहीं खड़े हो सकते। इरफान देखो, ये एक चाहे हमें अच्छा लगे या ना लगे, एक कमर्शियल पावर है इंडिया जी। और इसलिए कि वो जब टूर करते हैं तो फिर वो क्रिकेट बोर्ड्स
तर जाते हैं। वैसे और जो जाहिर बात है, आप उसकी फेवर करेंगे जहां से आपको पैसे आ रहे हो या जहां से आपके हालात ठीक हो रहे हो। एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है ये, आप इसको पसंद करें ना करें, इमोशनल होने की बात नहीं है। मैं तो यही कहता हूं कि पाकिस्तान को इसका मुकाबला एक ही तरह से कर सकते हैं, आप जीतते जाएं। ये जो है ना, ये एक रियलिटी तो है। ये एक इंडिया जो है एक नई पार है क्रिकेट में, और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जो है हिस्टोरिकली हमेशा से गवर्न करते रहे क्रिकेट को। तो इनकी एक स्टैंडिंग है और इनकी एक से है, और इसलिए से है कि इनकी टीम स्ट्रांग है। जो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जिस तरह के पैगाम आ रहे हैं, जिसमें अमित शाह का पैगाम भी आया, जिसके अंदर जयशंकर का भी पैगाम आया, उन सब ने कहा कि जो भी पॉलिटिकल सिनेरियोज हैं, स्पेशली मतलब जयशंकर ने तो कहा कि पास्ट में था ये इस्लाम, दुआ, ट्रेड, सब कुछ तो पुरानी बात हो गई है ना, अब तो मतलब खत्म, आउट ऑफ मतलब कोर्स हो गया अब ये सारा कुछ। लेकिन अमित शाह ने कहा है कि भाई जब तक ये लड़ाई झगड़े फसादात होंगे तब तक हाथ नहीं मिलेंगे आपस में। मतलब वो क्लियरली एक बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर उन्होंने इंडिया को नहीं भेजना। और मुझे एक साइन ये लग रहा है कि जब 2026 में वर्ल्ड कप होगा तो प्रोबेबली वो पाकिस्तान को भी शायद ना आने दें कि पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी होगी या नहीं होगी। फिर मैं मजबूर हो जाता हूँ ये बात करने पे कि नहीं होगी। नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी तो वो तो एक अलग ही ख्वाब देखने में क्या पाबंदी है। आप ख्वाब देखे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ख्वाब देखे, ख्वाब तभी देखे जाते हैं जब आपकी नीयतें अच्छी हों। ख्वाब देखने में क्या है, जैसे आपने भी चैंपियन ट्रॉफी वाली बात कर ली, सियासी हालात तो इंडिया के साथ आप सोचे भी ना कि कभी ठीक होंगे। पाकिस्तान के जो सियासी लेवल है जिसमें वजीर आजम या सदर वो अभी खत लिखते हैं, अभी भी वक्त है। एक बात की बड़ी हैरत है कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से पैगामात आ रहे हैं, पाकिस्तान गवर्नमेंट क्यों खामोश है? व्हाई डोंट दे आंसर, व्हाई डोंट दे टेल कि हाँ ठीक है, मतलब वी आर रेडी टू होस्ट यू। अच्छा, एक लेटर लिखने में क्या हर्ज है? अगर वजीर आजम एक लेटर लिखते हैं, सदर एक लेटर लिखते हैं नरेंद्र मोदी को कि हम खेलों को जज्बे के तहत अपने मुल्क के हमारे जो ताल्लुकात उसको बेहतर करना चाहते हैं, और भारत की टीम जो है वो पाकिस्तान आए, हम उनका इस्तकबाल करेंगे, उन्हें अच्छी सिक्योरिटी देंगे, मेजबानी करेंगे। तो जवाब का तो इंतजार होना चाहिए। नहीं, एक और पत्ता क्यों नहीं फेंकते? जवाब नफी में आना है, नफी में, लेकिन दुनिया में आपका मैसेज तो जाए। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि जैसा अमित शाह के ही बेटे हैं। अगर अमित शाह का स्टांस ऐसा है कि जब तक आतंकवादी गतिविधि पाकिस्तान रोकेगा नहीं तब तक पाकिस्तान के साथ कोई भी बातचीत नहीं होगी, तो ऑलमोस्ट जय शाह का स्टांस भी सेम ही होगा। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा है कि इफ इन केस अगर चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होती है तो पाकिस्तान को बहुत ही बड़ा नुकसान होने वाला है। बताते चले कि पाकिस्तान ने अपने ग्राउंड में काफी ज्यादा पैसे खर्च किए हैं। इसके साथ साथ 20 से 25 सालों में पाकिस्तान ने कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट पाकिस्तान में होस्ट नहीं किया है। यही रीजन है कि पाकिस्तान किसी भी तरीके से इस टूर्नामेंट को होस्ट करने के लिए पूरी तरीके से बेताब है, और वह चाहता है कि किसी भी तरीके से यह टूर्नामेंट पाकिस्तान में ही हो। हालांकि ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में होती है या फिर हाइब्रिड मॉडल में शिफ्ट होती है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।